हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं का अंत कैसे हुआ, उन्होंने अपनी देह कैसे त्यागी, लेकिन उनकी सबसे प्रिय राधा रानी का क्या? कृष्ण के जाने के बाद उनकी कहानी कहाँ गुम हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी परछाई में एक बहुत ही गहरी, एक अनसुनी कहानी छिपी हुई है, और आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, कृष्ण के बाद राधा का क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस प्रेम की कहानी है जो कृष्ण की हर लीला, हर बात का केंद्र था। तो उस प्रेम का अंत कैसे हुआ? या सच में क्या उसका कभी अंत हुआ भी था? चलिए जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही शांत कुंज है जहां राधा अपने जीवन के आखिरी पलों में है। हाँ, उम्र का असर तो था, पर उनके दिल में, उनके मन में आज भी वही किशोरी बसती थी, जिसकी हर एक सांस, हर एक धड़कन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम लेती थी। और उनकी जो अंतिम इच्छा थी ना, वो कोई मामूली इच्छा नहीं थी, वो एक प्रण था, एक शर्त। उन्होंने तय कर लिया था कि ये शरीर तब तक प्राण नहीं त्यागेगा जब तक खुद कृष्ण उनके सामने आकर उसी प्यार से उन्हें राधे कहकर ना पुकारें। ये उनके प्रेम की ताकत थी, उनका विश्वास था। और सोचकर देखिए, मीलों दूर द्वारका के राजपाट में बैठे कृष्ण तक ये पुकार पहुंच गई। ये शब्दों की आवाज नहीं थी, ये तो आत्मा की पुकार थी। एक ऐसा खिंचाव जिसे ना कोई दूरी रोक सकती थी, ना कोई राजधर्म। कृष्ण सब कुछ, अपना राजपाट, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़कर उस एक पुकार पर चल पड़े। और जैसे ही कृष्ण ने उनके सामने आकर कहा राधे, राधा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से तो एक नई कहानी की शुरुआत हुई। अपने आखिरी पलों में राधा ने एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो आने वाले कई युगों तक गूंजने वाला था। सदियां बीत गईं, कई युग गुजर गए, और जैसा राधा ने कहा था वैसा ही होने लगा। प्रेम का जो असली मतलब था वो धीरे धीरे खोने लगा। उसकी जगह अब सिर्फ दिखावे और मतलब ने ले ली थी। अब उस वादे को निभाने का समय आ गया था। दुनिया को प्रेम का सही रास्ता दिखाने के लिए एक आत्मा ने फिर से जन्म लिया। और फिर बरसाने के पास ही एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। पर वो कोई आम बच्ची नहीं थी। वो बिना सीखे इतनी मीठी बांसुरी बजाती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। उसे अक्सर सपनों में एक सांवले रंग के पुरुष दिखते थे जो एक जानी पहचानी धुन बजा रहे होते थे। और फिर एक दिन एक पहुंचे हुए संत की नजर उसकी आंखों पर पड़ी और वो पहचान गए, राधे, तुम लौट आई हो। और बस उसी पल ललिता के जीवन का मकसद साफ हो गया। एक तपस्वी ने उसे समझाया कि उसका जन्म क्यों हुआ है। उन्होंने कहा, प्रेम जो अब बस एक खोखला शब्द बनकर रह गया है, उसे फिर से जिंदा करने के लिए, उसे फिर से जीवन देने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उसे राधा का वो अधूरा वादा पूरा करना था। और यहीं से ललिता की असली यात्रा शुरू हुई। उसे ये तो बता दिया गया था कि उसका आत्मसंगी कृष्ण की आत्मा अनंतानंद नाम के एक साधु के रूप में जन्मा है। पर कहाँ, कैसे मिलेंगे? उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई पता नहीं था। उसका मार्गदर्शन कर रहे थे तो बस उसके सपने और उसकी आत्मा की एक गहरी पुकार। और दूसरी तरफ थे अनंतानंद, यानी कृष्ण का ही पुनर्जन्म। अब विडंबना देखिए, वो पूरी दुनिया को देह से परे आत्मा के प्रेम का उपदेश देते थे, पर खुद अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस करते थे। और हर रात उनके सपनों में भी एक अनजानी स्त्री आती थी, जैसे कोई भूली बिसरी याद उन्हें पुकार रही हो। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, उसी वृंदाधाम में जहां कभी राधा और कृष्ण बिछड़े थे। अनंतानंद एक प्रवचन दे रहे थे और उस भीड़ में ललिता भी मौजूद थी। और फिर उनकी आंखें मिलीं। बस उस एक पल के लिए मानो पूरी दुनिया थम गई हो। युगों का, सदियों का फासला एक पल में मिट गया। दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। लेकिन आत्माओं का ये मिलन भला इतना आसान कैसे हो सकता था? उनके इस पुनर्मिलन के बीच आ खड़े हुए एक और साधु, कुरंगनाथ। उनके हिसाब से एक साधु का किसी स्त्री से प्रेम करना धर्म के खिलाफ था, पाप था। उन्होंने इस रिश्ते को चुनौती दे डाली और यहीं से उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। तो यहां प्रेम को लेकर दो सोच, दो विचारधाराएं आमने सामने थीं। कुरंगनाथ के लिए प्रेम का मतलब था समाज के नियमों को तोड़ना, एक साधु के धर्म की अवहेलना करना। और वहीं अनंतानंद के लिए प्रेम आत्मा का सच था, जो समाज के बनाए हर नियम, हर बंधन से कहीं ऊपर था। एक तरफ नियम थे और दूसरी तरफ आत्मा।
कुरंगनाथ ने एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। उन्होंने कहा कि ललिता को अगली पूर्णिमा तक अनंतानंद को ढूंढना होगा। पर कैसे? आंखों पर पट्टी बांधकर, बिना कुछ देखे, बिना किसी से पूछे, बिना कोई पता जाने। ये सिर्फ प्रेम की परीक्षा नहीं थी, ये आत्मा के विश्वास की परीक्षा थी। और ललिता का विश्वास देखिए जरा। उसने एक पल भी नहीं सोचा और ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसका जवाब बहुत साफ था कि मेरा प्रेम इस दुनिया की आंखों और कानों का मोहताज नहीं है। उसे अपने अंदर के जुड़ाव पर, अपनी आत्मा के कनेक्शन पर पूरा भरोसा था। और इस तरह वो अनोखी खोज शुरू हुई। ललिता की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। अब बाहरी दुनिया के लिए तो वो अंधी थी, लेकिन उसे अपनी आत्मा की आंखों से देखना था। ये एक ऐसी यात्रा थी जहां रास्ता दिमाग नहीं, सिर्फ दिल बता सकता था। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। कुरंगनाथ ने उसे भटकाने के लिए कई ढोंगी साधु भेजे, जो अनंतानंद होने का नाटक कर रहे थे। पर वो शरीर को तो धोखा दे सकते थे, आत्मा को कैसे देते? ललिता का दिल उसे खास ऊर्जा को, उस एक दिव्य उपस्थिति को खोज रहा था, जो इन धोखेबाजों में थी ही नहीं। भटकते भटकते उसकी आत्मा उसे एक सुनसान गुफा के दरवाजे तक ले आई। अंदर कोई मौन ध्यान में बैठा था। ललिता देख तो नहीं सकती थी, पर उसके दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। वो समझ गई थी, वो पहुंच गई है। उसने अपनी बांसुरी निकाली और चुपचाप उस मौन साधु के चरणों में रख दी। ये उसका मौन समर्पण था, उसका विश्वास था। और तभी वो जादू हुआ जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। अनंतानंद ने अपनी आंखें खोलीं, बांसुरी उठाई और वही धुन छेड़ दी जो दोनों के सपनों में हमेशा गूंजती थी। उन्होंने ललिता की आंखों से पट्टी खोली और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, राधे। उन्होंने कहा, तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया, अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से। उन्होंने एक दूसरे के लिए तो अपना प्रेम साबित कर दिया था, पर अब लड़ाई दुनिया से थी, समाज से थी। उन्हें भरी राजसभा में पेश किया गया और आरोप बहुत संगीन था। एक साधु ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ी है। तब अनंतानंद ने वो बात कही जिसने पूरी सभा को चुप करा दिया। उन्होंने कहा, प्रेम शरीर की वासना नहीं, ये तो आत्माओं का मिलन है। इसी समाज के नियमों ने हमें एक बार पहले भी अलग किया था। क्या आज इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये समाज के लिए एक चुनौती थी। और राजा, जो उस समाज का प्रतीक था, उस पर इन शब्दों का बहुत गहरा असर हुआ। उसे अपनी माँ की सुनाई राधा कृष्ण की कहानियां याद आ गई और उसने फैसला सुनाया, विवाह समाज का नियम हो सकता है, पर प्रेम आत्मा का सत्य है। उस दिन राजा ने सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, बल्कि प्रेम की एक नई, एक गहरी परिभाषा को स्वीकार किया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आखिर सच्चा प्यार है क्या? वो जो दुनिया को दिखाई देता है, जो समाज के नियमों में बंधा है, या फिर वो जिसे सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती है, इन आंखों और समाज की बनाई हुई सीमाओं से बहुत परे? ये बात वाकई सोचने वाली है।